किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह हवेली किसी समय एक बहुत ही अमीर जमींदार की थी। लेकिन कुछ साल पहले उस जमींदार का परिवार एक भयानक घटना का शिकार हो गया था। कहते हैं, जमींदार की पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए थे और तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग बताते थे कि हवेली में एक आदमखोर भूतिया रहती थी, जो रात को वहां घूमती थी और किसी को भी अपना शिकार बना लेती थी। यह भूतिया अपने शिकार को मारकर उनका मांस खाती थी और फिर उन लोगों की आत्माओं को बुरी तरह से तड़पाती थी। एक दिन गांव में एक युवक सूरज ने सुना कि हवेली में कुछ अनहोनी हो रही है। सूरज को इस भूतिया के बारे में बहुत उत्सुकता थी और वह यह पता लगाने का मन बना बैठा कि क्या सचमुच उस हवेली में कोई भूतिया है। एक रात सूरज ने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह रात अंधेरी थी और हवेली के अंदर घुसते ही सूरज को सर्दी और अजीब सी हवा महसूस हुई। हवेली की दीवारों पर किचकिचाहट की आवाजें आ रही थी और दरवाजों की दरारों से काले धुएं की तरह कुछ निकल रहा था। सूरज और उसके दोस्त डरते हुए आगे बढ़े और एक कमरे में पहुँचे, जहां उन्होंने देखा कि एक भूतिया रूपी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा भयावह था, आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। भूतिया ने सूरज और उसके दोस्तों को देखकर खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति को तोड़ा है। अब तुम सबका हश्र वही होगा जो उन सभी का हुआ था जो यहाँ आए थे। इसके बाद भूतिया ने उन सभी को घेर लिया, लेकिन सूरज ने अपनी समझदारी से उसे फंसाने का तरीका ढूंढ लिया। सूरज ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस तरह के भूतिया को हराने के लिए उसे उस समय की याद दिलानी चाहिए जब वह इंसान हुआ करती थी। सूरज ने भूतिया से कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम आज दिख रही हो। तुम एक इंसान थी और तुम एक समय प्यार और सुख में जी रही थी। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? भूतिया थोड़ी देर चुप रही और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे वह भूतिया एक हल्की सी चमक में गायब हो गई और हवेली में एक शांति का माहौल बन गया। सूरज और उसके दोस्त तब वहां से बाहर निकल आए और वे समझ गए कि कुछ पुरानी आत्मा